दाल चावल और चुरचुर भूसा के बारे में भला बुरा बोलना है। अंशु दीदी कहाँ है, कहीं घूमने तो नहीं चली? तो वो हाथ जोड़ के माफी भी मांग रही थी। हमारे लप्पू लप्पी हैं, घर छोड़ के जाने वाले हैं, छोटी पौरानी भी जाने वाली। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के रिएक्शन वीडियो में। आज हम बहुत सारे यूट्यूबरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बप्पी लहरी के बारे में, जो कि वाईटी के आजकल बप्पी लहरी बन के घूम रहे हैं। और बात करेंगे हम रामू काका के बारे में, और बात करेंगे हम अंशु के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो खास फैमिली के बप्पी लहरी हैं उनके बारे में। आप सभी ने देखा ही है कि डायमंड फैक्ट्री से दिल्ली से जो है वो शॉपिंग किए थे, और दोनों पति पत्नी, और उसके बाद से जो है वहाँ से शॉपिंग करने के बाद जो है मन नहीं भरा, तो फिर वो लोग रायबरेली में भी जाके भर भर के शॉपिंग किए हैं। और हमें पता भी चल चुका है कि क्या क्या खरीदे हैं। तो चैन सोने का खरीदाया है और ब्रेसलेट खरीदाया है, लेकिन पत्नी जी के लिए कुछ नहीं खरीदाया है, और भांजी के लिए इयररिंग खरीदाया है, वो भी डायमंड का। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ ना मम्मी के लिए कुछ खरीदाया है, ना पत्नी के लिए कुछ खरीदाया है। जो पत्नी दिनों रात मेहनत करती है, हेलो गाइस, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसी वीडियो दिनों रात इन लोग का जो ना सोने का भी ठिकाना नहीं है। एक दिन रात को पहुंचते हैं बिट्टू रानी के घर, दूसरे रात को निकलते हैं वहां से, फिर तीसरे रात को अपने घर सिवान पहुंचते हैं। तो ऐसा तो है इन लोग का दिनचर्या। तो इन लोग के शरीर में जो है वो कहाँ अन्न का दाना लगने वाला है। यहाँ पे बात करेंगे कि बहुत सारा और भी खरीदारी हुआ है जो कि लप्पू अपने ब्लॉग में नहीं दिखाए हैं, ना उनकी मम्मी उनके ब्लॉग में दिखाई है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो लप्पू हैं वो जाने वाले हैं कहीं और हम आप सभी को बता दें कि कहाँ जाने वाले हैं। तो आप सभी अगर पुराने व्यूअर्स होंगे तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रकाश है, उनकी बहन जो है प्रियांशी, वो लोग जब लप्पू के पास कुछ नहीं था कोरोना टाइम में, जब लप्पू और लप्पी घर से निकल के गए थे, झगड़ा करके गए हुए थे, तो उन्हीं के क्वार्टर में रहा करते थे। और ये लोग जो हैं 2 बहन और 1 भाई हैं, और छोटी वाली बहन की शादी है, उसी शादी को अटेंड करने के लिए ये लोग आए हुए हैं बिहार, और उन्हीं को देने के लिए जो है नथिया खरीदे हुए हैं लप्पू रायबरेली से। और लप्पी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे ज्वेलरी, और भी बहुत सारे जो कि लॉन्ग रानी हार था वो भी अच्छा लग रहा था, चोकर था वो भी पसंद आ रहा था। लेकिन लप्पी बस कमाती भरी है, और पैसा कमाने का जरिया है, पैसा कमाने का मशीन है। और लप्पी को जो है मायके जाने का भी टाइम नहीं है, ना अपने मायके वालों के बारे में सोचने का टाइम है। हमने तो देखा ही है कि जो निशा है वो बिट्टू रानी के घर कितने दिन रही थी, और इनकी मम्मी या बहन जो भी है वो अभी तक आई नहीं है सिवान में देखने के लिए देवरानी को, और देवरानी कल के दिन जो है अपने मायके भी चली जाएंगी। तो ये लोग पास में ही है, हसनपुरा ज़्यादा दूर नहीं है सिवान से। फिर भी उनके मायके से कोई नहीं आया देखने के लिए, बड़ी महारानी के मायके से देवरानी जी को देखने के लिए कोई नहीं आया हुआ है। ना जेठानी जी जो है वो अपने ब्लॉग में दिखाई हैं कि क्या बात की है क्या नहीं, जबकि जेठ जी जो है लप्पू, उनसे डांट पड़ गया था कि तुम वीडियो क्यों नहीं बनाई, लोग तुमको बोलेंगे कि तुम अपने देवरानी का हाल चाल नहीं ली हुई हो। और साथ ही साथ देवरानी को काफ़ी सूना लग रहा है घर, क्योंकि जो बच्चे थे वो बच्चे घर के रौनक होते हैं, और वो रौनक चला गया है। जो ननद रानी है उनके ससुराल में, वहाँ पे पहले से ही बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है बच्चे खिलखिला रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ सिवान वाले घर में जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। और अब लप्पू और लप्पी भी कहीं जाने वाले हैं, और छोटी पौरानी का तो दिन जो है वो रखा गया 7 तारीख को, यानी कि कल के दिन, तो वो भी अपने मायके चले जाने वाली हैं। और फिर घर में बच जाएंगे अंकल जी, आंटी जी और छोटे बेटे। तो देखिए इन लोग का क्या वीडियो आता है। और लोग बोल रहे थे कि रंजना ऐसा की तो उसका जो है मिसकैरेज हो गया, और
वैसा कि तो मिसकैरेज हो गया, लेकिन यहाँ पे बड़ी पौराणी को हम देखते हैं तो ये तो ना चैन से अम्बाला में रहती हैं, ना चैन से सिवान वाले घर में रहती हैं, अपने मायके तो बिल्कुल ही नहीं जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। तो इनका जब प्रेगनेंसी होगा तो क्या हाल होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे जो इवेंट वाली दीदी हैं वो जो है वो अपना वायरल होने के लिए कुछ भी बोल रही हैं और वो अब कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं लप्पू के साथ, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि उन लोगों का लैंग्वेज ऐसा है कि उनका बच्चा हो ही नहीं सकता है। तो इतनी बड़ी बात जो है लप्पू के लिए बोल दी है इवेंट वाली दीदी जो है जगत दीदी के घर गई थी इनवाइट करने के लिए भोपाल इवेंट के लिए। उसके बाद हमने देखा कि जो भोपाल वाली बहू हैं उनके घर भी पहुंची हुई थी और बाकायदा साड़ी वाड़ी पहन के जो है पहुंची हुई थी भोपाल वाली बहू के घर, और सूट पहन के पहुंची हुई थी। मतलब जैसा देश वैसा भेष जो है, इनको पता है कि कैसे हमको कहाँ जाना है। तो इवेंट वाली दीदी बोल भी रही थी भोपाली बहू के यहाँ कि हम सेलिब्रिटी तो है नहीं, हमारे को तो ना लाइक करते हैं लोग, ना शेयर करते हैं, ना ज़्यादा व्यूज़ आता है। तो उन्होंने जो है सोच लिया है कि अब लप्पू को बदनाम करना है, लप्पू के बारे में भला बुरा बोलना है, फिर बड़ी सी कंट्रोवर्सी होगी और उसी में मेरा जो चैनल है या इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स है वो बढ़ जाएंगे। तो ये होता है वायरल होने का जो है टॉपिक। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अंशु के बारे में। तो अंशु का भी कल वीडियो नहीं आया हुआ था और उनके जो देवर हैं उनका भी वीडियो नहीं आ रहा है। तो सभी लोग जो है वो परेशान हो रहे थे कि अंशु दीदी कैसी हैं, अंशु दीदी कहाँ हैं, कहीं घूमने तो नहीं चली गई हैं। लेकिन अंशु के यहाँ जो है वो शादी पड़ा हुआ था गांव में ही, और आपने उनकी वीडियो में देखा होगा ब्लॉग में कि पूरा आंधी तूफान और ओले भी कल के पड़े हुए हैं यूपी बिहार में, और पूरा जो है वो पेड़ वेड़ भी गिर गया था। और जिसकी भी कल शादी थी वो पूरा मंडप खाना वाना सब जो है वो बेकार हो गया था आंधी तूफान के कारण। लेकिन जैसे तैसे जो है शादियाँ तो रुक नहीं सकती हैं, शादी तो होना ही है। तो वो सब चीज़ें हुई और जितने भी गांव में घर थे सबके घरों में जो भी गेस्ट आए हुए थे शादी में वो सब लोग बारिश से बचने के लिए जो है वो अंदर आ गए थे घर के। और गांव इसीलिए बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि वहाँ पे एक लोगों की भी शादी होती है, पूरे गांव में तो सभी गांव वालों के जो चेहरे पे है एक चहचहाहट होती है, एक खुशी होती है। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं होता है। शहर में हम अपने पड़ोसी अड़ोसी से भी अनजान रहते हैं, वो भी हमारे लिए जो है वो नए लगते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। तो गांव का माहौल काफ़ी अच्छा होता है और बहुत अच्छा लगता है गांव में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब कि अंशु का जो है वो अंशु के फेसबुक पे कोई लेडीज़ है जो कि उनको बहुत गाली गलौज की हुई है किसी वीडियो के नीचे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गाली गलौज तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोई यादव है लेकिन मेरे को नाम अभी नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम जो हमारे रामू काका हैं उनके बारे में। तो वो भी जो है 20-25 दिन या 1 महीने के बाद जो है दिल्ली से घूम घाम के जो है अपने यहाँ आ चुके हैं। और संजना भी जो है वो काफ़ी खुश थी दिल्ली में और अपने ससुराल में भी खुश रहती है। लेकिन सभी लोग बोल रहे थे कि संजना जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है। और जब वो वंदना दीदी के यहाँ से निकल रही थी ओला में बैठ के तो वो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग रही थी कि अगर मेरे से कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई है तो आप माफ़ कर दीजिएगा दीदी। तो दीदी बोल रही थी वंदना दीदी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ हमने देखा कि सोनाक्षी भी रो रही थी और जो ऋषभ था उसको भी बार बार पूछ रहे थे कि क्या रो रहे हो क्या, तो बोले नहीं रो रहे हैं। तो हो सकता है कि वो बाद में रोया होगा या नहीं रोया होगा। अब बच्चों का क्या है, थोड़ी सोनाक्षी जो है वो बड़ी हो गई है तो बात बात पे वो रोने लगती है। जैसे कि कश्मीर जाने की बात थी वहाँ पे भी वो रोने लगी थी और कल मामी की विदाई हुई है तो भी वो रोने लगी थी। साथ ही साथ जो वंदना दीदी हैं वो दी हैं सिल्वर भी नहीं बोलेंगे उसे, वही जो है मंगलसूत्र दी हुई है और बोल रही थी कि ऐसा प्रेयर करो कि हम तुमको सोने का दे सकें।
तो अब संजना तो आ ही चुकी है इनकी घर की बहू बन के। अगर आगे इनका जो है बच्चा बच्चा होता है, कंटेंट अच्छा जो है मिलेगा इन लोगों को, तो सोने का भी गिफ्ट देंगे। बाकी जो मुंह दिखाई में जो है वो सोने का बाली दी हुई है वंदना दीदी, जो कि संजना पहन लेती हैं, डेली वेयर करती हैं कानों में अपने। तो जो बिट्टू रानी है वो भी कुछ कपड़े और कुछ नगद पैसे दी हैं, और जो उनकी देवरानी है संजना की, वो भी कुछ गिफ्ट दी हुई है, जो कि रामू काका के वीडियो में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी हम आप सभी को बता दें कि रामू काका और उनकी पत्नी जो है वो पहुंच चुके हैं अपने घर, अपने ससुराल पहुंच गई हैं संजना, और काफ़ी अच्छा लगता है उनका ब्लॉग। लेकिन थोड़ा सा उनके जो पति हैं वो ओवर एक्टिंग करते हैं और बहुत बकबक करते हैं, इस वजह से जो है वो लोग उनको ट्रोल करते हैं। और यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि जो हमारे लप्पू लप्पी हैं वो सीमान वाला घर छोड़ के जाने वाले हैं, छोटी पौरानी भी जाने वाली हैं, फिर आंटी जी अकेले पड़ जाने वाली हैं, और जो इनकी काम वाली हैं वो कटहल का सब्जी बनाई थी जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, और जो बड़ी पौरानी है उसको बने हुए सब्जी को भूज रही थी। तो बने हुए सब्जी का कुछ नहीं किया जा सकता, वो भुजाएगा कैसे। तो जो है दाल फ्राई की थी बड़ी पौरानी, और भुजिया भी बनाई होंगी अपने पतिदेव के लिए, लेकिन वो कैमरे में शो नहीं करी क्योंकि लोग ट्रोल करने लगते हैं। क्योंकि ये जब बिट्टू के घर गई थी तब भी बिट्टू रानी बोली कि तुम्हारा पति तो कुछ खाता ही नहीं है भुजिया के सिवाय, तो मैं भुजिया ही बनाने के लिए वो बोलती। तो फिर इनकी जो लप्पी हैं वो आलू का भुजिया बना के अपने हस्बैंड को दी। तो दाल चावल और चुरचुर भुजिया जो है वो लप्पू और लप्पी का फेवरेट है। और अब देखिए कि आगे आने वाला ब्लॉग क्या होने वाला है। थोड़ा सा सोना अपने पत्नी के लिए भी खरीद देना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है, और वो जो है ईयरिंग जो है वो टीशो वाला पहनती है दिन भर, और सोने का ईयरिंग जो है वो कभी पहनते दिखती ही नहीं है, और दिखती भी है तो कहीं रख देती है जो कि घूम जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी बहुत अच्छे से केयर करना चाहिए चीज़ों को लेके। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।